वेलकम टू आसान सर। आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है टेंस। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कन्फ्यूजन हम आपका 7 मिनट में खत्म करेंगे। सबसे पहला फार्मूला देखिए आपका, यस वी टी। यस का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पता करना हो किसी भी सेंटेंस में, तुरंत आप क्या लगाइए, कौन लगाइए, तुरंत पता चल जाएगा कौन खाना खा रहा है, आई। ऐसे ही आपका वर्ब पता करना, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है उसमें, भाई ईट खाना खा रहा है। ऐसे ही आपका पता करें टाइम, अब कम खाना खा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल आपका आई ईट द फूड, प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में ही खाना खा रहा है। अब देखिए आई एट द फूड, ये पास्ट में खाना खा रहा है। आई विल ईट फूड, ये फ्यूचर, अब ये फ्यूचर में जाएगा। ठीक है, टाइम से अगर यस वी टी आप क्लियर कर लिए तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कौन सा आपका टेंस है। और अब देखते हैं हम लोग टेंस को ब्लॉक्स में डिवाइड किया। सब सिंपल में समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए क्या टाइप रहेगा, सिंपल या इसको इंडेफिनिट करते हैं, कॉन्टिन्यूस करते हैं, परफेक्ट करते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करते हैं। इसका सबसे पहले प्रेजेंट के बारे में देखेंगे, जैसे आई ईट, आई एम ईटिंग, आई हैव ईटेन, आई हैव बीन ईटिंग। ऐसे अगला देखेंगे पास्ट का, आई एट, आई वाज ईटिंग, आई हैड ईटेन, आई हैड बीन ईटिंग। ऐसे हम लोग अगला देखेंगे फ्यूचर का, आई विल ईट, आई विल बी ईटिंग, आई विल हैव ईटेन, आई विल हैव बीन ईटिंग। ठीक है, इसको देखिए ध्यान से, ये सारा चार्ट इसलिए बनाया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ट्रिक क्या रहेगा, प्रेजेंट में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज एम आर रहेगा, पास्ट में क्या रहेगा, वाज वर रहेगा। ऐसे ही आपका फ्यूचर में विल और सेल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे। एक बार इसको आप देखेंगे, धीरे धीरे आपके हम दिमाग में सेट करते जाएंगे। आइए हम लोग अगला देखेंगे, हर एक टेंस का आपका 4 पार्ट रहेगा। ठीक है, चारों पार्ट को हमने डिवाइड किया है, एग्जांपल के साथ बहुत आसानी से समझेंगे। सबसे पहले आपका रहेगा सिंपल प्रेजेंट, जिसको इंडेफिनिट करते हैं आपका डेली हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ। इसके लिए जैसे आपका रूल रहेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लेगा। हिंदी में अगर दिखाई एग्जाम्पल, मैं पढ़ाई करता हूँ, इसका होगा इंग्लिश आई स्टडी। ऐसे दूसरा देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होगा, मतलब एक्शन हैपनिंग नाउ, काम चल रहा है। जैसे रूल इसमें देखें, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब प्लस आई एन जी और ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। इसमें आपका हिंदी मैं अभी लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। ऐसे थर्ड वन हम लोग देखेंगे, आपका थर्ड वन क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें रिसेंटली कोई एक्शन जो है कंप्लीट हुआ है, इसका रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस आपका हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऐसे इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग, मैं गृह कार्य कर चुका हूँ, आई हैव डन माई होमवर्क। ऐसे हम आखिरी देखेंगे प्रेजेंट आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक्शन स्टार्टिंग इन द पास्ट एंड स्टिल ऑनगोइंग, हमारा काम पहले ही शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी चल रहा है। ठीक है, ऐसे इसका एग्जांपल, उसका रूल देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लोग प्लस करेंगे हैज या हैव या हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी यहाँ भी लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा, और लास्ट में सिंस और फार का यूज होगा। सिंस का यूज कहाँ किया जाता है, जहाँ कोई टाइम एकदम फिक्स हो, निश्चित हो, और फार का जहाँ कोई टाइम फिक्स या निश्चित ना हो। जैसे एग्जाम्पल में देखें, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, इसका इंग्लिश का आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। अभी 2 आवर क्लियर तो नहीं पता ना कि कब से कर रहा हूँ, तो इसलिए हमने यहाँ पे फार लगाया। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। आइए अगला देखते हैं हम लोग, पास्ट टेंस को भी हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। सिंपल पास्ट में रहेगा कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट, कोई एक्शन है जो कंप्लीट पास्ट में हो जाए, इसका आपका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड पार्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखें इसका हम लोग, मैंने खाना खाया, आई एट द फूड, आई एट द फूड। ऐसे ही आपका रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस, एक्शन हैपनिंग एट द स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। इसका रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट में जोड़ेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है, मैं कल 2 बजे पढ़ रहा था, ध्यान दीजिए, आई वॉज स्टडिंग एट 2 PM yesterday। ऐसे आपका थर्ड वन रहेगा पास्ट परफेक्ट, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इज इन द पास्ट। ऐसे देखेंगे इसका रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कोई भी परफेक्ट कराएगा उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे हिंदी में देखिए, मैंने टीवी देखने से पहले होमवर्क कर लिया था, दोनों चीज पास्ट में हो रही है। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर वॉचिंग टीवी। ऐसे आपका देखा जाएगा। अगला हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, एक्शन गोइंग इन द पास्ट बिफोर अनदर इवेंट। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हम लोग, इसका रूल है सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस वर्ब का वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे और सिंस और फार का यूज करेंगे। ऐसे इसका एग्जांपल देखेंगे, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे फ्यूचर को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया सर। ठीक है, सबसे पहला पार्ट आपका सिंपल फ्यूचर, एक्शन दैट विल हैपन, एक्शन जो आने वाले समय में होगा। इसका रूल रहेगा सब्जेक्ट के साथ विल सेल्फ प्लस करिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। हिंदी में एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से और आसानी समझेंगे, मैं कल पढ़ाई करूंगा, आई शैल स्टडी टुमारो। ठीक है, ऐसे दूसरा देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस, एक्शन हैपनिंग एट ए स्पेसिफिक टाइम इन अ फ्यूचर, फ्यूचर में स्पेसिफिक टाइम में एक्शन को बीतेगा। ठीक है, इस रूल इसका सब्जेक्ट के साथ विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे। ठीक है, इसका हिंदी एग्जांपल देखेंगे, मैं कल 2 बजे पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, आई शैल बी
स्टडिंग एट 2 PM टुमारो। ऐसे हम लोग अगला देखेंगे आपका फ्यूचर परफेक्ट का एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन अ फ्यूचर। इसका रूल देखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने हमेशा आपको बताया परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, ठीक है। और आपका इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। इसका हिंदी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, मैं कल 2 बजे तक अपना काम खत्म कर चुका हूँगा, ठीक है। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 2 PM टुमारो। ऐसे लास्ट वन हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्शन ऑन गोइंग फॉर सम टाइम बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन अ फ्यूचर। इसमें हम लोग का रूल क्या रहेगा, इसमें रूल रहेगा हम लोग का रूल रहेगा इसका सब्जेक्ट विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म आईएनजी लगाएंगे और उसका ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज करेंगे। हिंदी मैं कल 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours टुमारो। इसके बारे में मैंने बताया सिंस और फॉर का, निश्चित समय के लिए सिंस का और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और नोटिफाई कर लीजिए।